कहा जाता है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो वो अपने साथ बीमारियां लेके आ जाता है। अब देखिए ना कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में 2 दशक सत्ता में आए हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं वे कांग्रेस की 5 दशक में आई बीमारियों से कहीं ज़्यादा दिखने लगी हैं। याद करिए, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह पर माफिया जैसा आरोप लगाया था, चर्चाएं बनी थी। लेकिन कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद लंबे समय तक राज्य की सत्ता में रहा। तो स्वाभाविक है कि सत्ता की जो बीमारियां हैं वो कांग्रेस में आ गई थी। बीजेपी को भी मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक हो गए हैं, लेकिन वो बीमारियां खुलकर सामने आने लगी हैं। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नेता सीधे नेता पर हमला कर रहा है। पहले तो ये होता था कि आम कार्यकर्ता, विधायक, संगठन या मुखिया पर सवाल उठाता था, लेकिन अब ये लड़ाई निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2 बड़े घटनाक्रम हैं मध्य प्रदेश के, और उन दोनों घटनाक्रमों का नाता बुंदेलखंड से है। एक है सागर का, जिसमें मामला है गोविंद सिंह राजपूत जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, और दूसरे हैं भूपेंद्र सिंह। इन दोनों के बीच सियासी अदावत किसी से छुपी नहीं है, और संगठन का मुखिया हो या मुख्यमंत्री, वे चाहकर भी इस विवाद को निपटा नहीं पा रहे हैं। दूसरा मामला सामने आया है पूर्व अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा से जुड़ा हुआ। उन पर पूर्व विधायक गुड्डन पाठक ने बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने तो सन की शासक से तुलना कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जैसे हो गए हैं वो। उन्होंने चमड़े के सिक्के चला दिए मध्य प्रदेश की राजनीति में। वाकई में ये सवाल है, क्या बीजेपी के अंदर का अनुशासन तार तार हो रहा है? हमारे साथ बुंदेलखंड के बड़े पत्रकार जो पहचान के मोहताज नहीं हैं, रविंद्र व्यास जी हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर बुंदेलखंड में जो ये हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। व्यास जी, क्या लगता है आपको, ये क्यों हो रहा है ऐसा कि एक सागर का घटनाक्रम और फिर इसके बाद छतरपुर का घटनाक्रम? क्या संकेत हैं ये बीजेपी के? देखिए संदीप जी, पार्टी ने जो शुरुआत से लाइन दी थी कि पार्टी विथ ए डिफरेंस, पर ये जो आपने शुरुआत में कहा था कांग्रेस के कल्चर से ग्रसित एक बहुत जल्दी हो गई है। वो उनको 60-70 दशक लगे, इनको 1 दशक 2 दशकों में ही ये उसको पूर्णतः आत्मसात कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब वर्तमान में ज़मीनी स्तर पर भी दिखने लगी हैं। मामला चाहे सागर का हो या छतरपुर का। सागर में जैसे एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि जो वहाँ की मेयर हैं, जो भूपेंद्र सिंह की समर्थक मानी जाती हैं, उनका कार्ड में नाम ही पहले नहीं लिया गया। बाद में जब उनने इस पर आपत्ति की, मैं दशहरा के कार्यक्रम में नहीं आऊँगी, तो आनंद फानंद में जो वहाँ के कमिश्नर हैं नगर निगम के, उन्होंने कहा वो थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, उसको हम जल्दी सुधार लेंगे जी। तो ये त्रुटि का खेल उनके साथ कई बार हो चुका है। अब त्रुटि का खेल क्यों हो रहा? केवल इसलिए कि वो भूपेंद्र सिंह की समर्थक मानी जाती हैं, और वहाँ एक जो दूसरा पक्ष है गोविंद सिंह का, वो गोविंद सिंह हुए, और वो जैन साहब जो स्थानीय सागर के विधायक हैं वो हो गए, पार्टी के अध्यक्ष हो गए। तो ये एक अलग गुट वहाँ बना हुआ है। इनकी आपसी मनमुटाव के कारण जो बड़े काम, जैसे अब ये कार्ड में नाम ना देना और निर्माण कार्य वगैरह, इन सब का प्रभावित होना, ये तमाम सारी चीज़ें सागर भोग रहा है इस सब चीज़ों को। वो लोग कांग्रेस इसको मज़े ले रहे हैं। अब तो वो ये भी कहने लगे हैं कि भाई अगर वहाँ सम्मान नहीं मिलता तो हमारे यहाँ आ जाओ, नहीं आना है तो ये स्वतंत्र हो जाओ पर इसको छोड़ दो तो अब ये चुटकियाँ भी ली जा रही हैं। छतरपुर में जैसे अब गुड्डन पाठक ने कोई और पुष्पेंद्र नाथ पाठक कहते पूर्व विधायक हैं, और इनके और बीडी शर्मा के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, और काफ़ी पुराने ये दोनों जन मित्र हैं जी। तो जब ये अध्यक्ष बने तो नेचुरल है पुष्पेंद्र नाथ पाठक को अपार प्रसन्नता हुई थी जी। और उसी हिसाब से शर्मा जी भी उनसे मुलाकात हुई थी, और इसीलिए उन्होंने लिखा भी है कि जो मुस्कान पहले थी वो अब नज़र नहीं आती, तो अब आपके में बिन तुगलक उनको नज़र आने लगे। पर राजनीति में जो कहा जाता है उसके इशारे भी कई होते हैं।
एक बात तो ये है कि जैसे अब इनने ये कह दिया कि आप बिन तुगलक हैं। अगर ये जब वो अध्यक्ष थे उस दौरान अगर ये कुछ कहते तो शायद इसका कुछ दूसरा असर होता। अब इसका दूसरा असर देखने को मिलेगा। ये माना जा रहा है कि चूँकि सीएम से और वीडी शर्मा के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे थे, इसी तरह के जो शिवराज सिंह थे उनसे भी वो निभाते रहे, पर संबंध बहुत अच्छे हों ऐसा भी नहीं कहा जाता है। तो या तो गुड्डन पाठक की महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा जागृत हो गई हैं, तो उनको ये लगता होगा कि अगर हम इन पर निशाना साधेंगे तो हम सीएम के और ज़्यादा नज़दीक आएंगे। हालांकि विद्यार्थी परिषद से सीएम और शर्मा जी दोनों जन गुड्डन पाठक से संबंध इनके रहे हैं। अब ये तो भविष्य में देखना है कि और किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जो भी होगा वो अगर वो बुंदेलखंड के हित में हो तो अच्छा है। अब जैसे सागर की जिस तरह की लड़ाई चल रही है उससे बुंदेलखंड का हित तो नहीं हो रहा, पर उसका असर जो है बुंदेलखंड के हर ज़िले में ज़रूर देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सवाल ये आता है कि जिस तरह का ये घटनाक्रम है, क्या ये नेता मानने को तैयार नहीं है या संगठन इतना ताकतवर नहीं है जो इन लोगों को रोक सके? याद करिए अभी भिंड में कुशवाहा विधायक हैं, उनका कलेक्टर से सीधा विवाद हुआ, डिंडोरी का मामला सामने आया, और भी जगह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, बुला के आपने फटकार लगा दी, समझा दिया संगठन ने, तो क्या संगठन कमज़ोर हो रहा है इसलिए ये नेता इतना खुलकर बयानबाजी दे रहे हैं, या संगठन कुछ करने की स्थिति में नहीं है, या ऐसे लोगों का दुस्साहस बढ़ रहा है कि आप मंच से एक विधायक पर हमला करते हैं, एक पूर्व विधायक पूर्व अध्यक्ष पर हमला करता है? क्या संगठन कमज़ोर हो रहा है? इसमें दो तरह की चीज़ें हैं जी। एक तो सत्ता का समन्वय कुछ गड़बड़ है, दूसरा संगठन का जो मैनेजमेंट है या संगठन की जो पकड़ है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। एक और बात भी है जो अब इतने साल चूँकि सत्ता में रहते हुए लोगों को हो गया है, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा जागृत हो गई हैं, तो वो भी अपनी तुलना कांग्रेस के स्टाइल में चाहते हैं कि हमारा भी वैसे ही मान सम्मान रहे जैसे हम कांग्रेसी करते थे। तो अब वो कहीं ना कहीं इनको अंदर से कचोटता तो है ही। अब जैसे छतरपुर का जो घटनाक्रम है वो आपने देखा सुना, इसके पहले भी जो छतरपुर में घटनाक्रम हुआ था कि सीधे केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक विधायक और तमाम सारे विधायक एक साथ एक मंच पे आ गए थे। तो ये, और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो नेचुरल है कि गुड्डन पाठक जैसे नेताओं का हौसला तो बढ़ेगा। इसी तरह का दूसरे क्षेत्रों में जैसे भिंड के विधायक हैं उनका भी, अब जब तो ये मानते हैं कि सरकार के कलेक्टर हों या एसपी हों वो तो हमारे कर्मचारी हैं, उस सरकार के कर्मचारी थोड़ी मानते हो तो अपना मानते हैं। तो अब जब नहीं उनको पूछ परख होती है या उनके गलत कामों की पूछ परख नहीं होती है तो इन लोगों को आक्रोश उत्पन्न होता ही है। एक चीज़ और आ रही है कि इस तरह के बयान से क्या राजनीतिक दल जो है वो जनता के बीच भी अपना वजूद नहीं खोता? क्योंकि जब नेता ऐसा बोलता है तो कार्यकर्ता पर भी परिलक्षित होता है, उसकी जीवन शैली पे असर पड़ता है और कार्यकर्ता भी ज़मीनी स्तर पर बंट जाता है। तो क्या अगर इन स्थितियों को नहीं संभाला गया तो आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड में वाकई में बीजेपी को आने वाले समय में बड़ा नुकसान भी हो सकता है क्या? देखिए, इनका असर तो मतलब हम अगर कहीं सामने इस तरह के घटनाक्रम किसी दूसरे दल में भी होते हैं तो उनसे जो समझदार पॉलिटिशियन होते हैं वो उससे सबक लेते हैं। पर पिछले कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि लोग सबक दूसरे से सीखने की स्थिति में नहीं है, वो अपना ही एक अलग उनका एजेंडा चल रहा है और उस हिसाब से वो काम करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों का असर जब गुटबाजी होगी क्षेत्रीय दल के आधार पे और नेता के आधार पे जब कार्यकर्ता बटेगा तो उसका असर निश्चित तौर पे पार्टी के पर पड़ेगा और वो असर सीधा चुनाव में नज़र आएगा। आपको क्या लगता है कि ये स्थितियां जो बिगड़ रही हैं इसमें संगठन को और सत्ता के मुखिया को क्या करना चाहिए? कि बुंदेलखंड में देखिए, आप हम देखते हैं कि कांग्रेस बहुत गुटों में हमेशा बटी रही है,
हर चुनाव में 2, 3, 4 विधायक उसके जीत पाते हैं 30 में से। अब वो काम बीजेपी में होने लगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका क्या संगठन संभाल नहीं पा रहा है, या वाकई में ये चाहता है संगठन कि ये द्वंद्व चले? नहीं, संगठन तो नहीं चाहता है कि द्वंद्व चले, क्योंकि बीजेपी का बहुत सारा कमांड जो है सेंट्रल कमांड भी चलता है, और इसलिए आप देखोगे कि ये 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। कोई ना कोई इनका कार्यक्रम चलता रहता है, लोगों से जुड़ने का, उनसे बातचीत करने का, ये सारी स्थितियां चलती रहती हैं। पर जो हमने आपसे कहा कि एक महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा जागृत हो गई हैं लोगों की, तो उसके कारण वो सुनने को भी उतने तैयार नहीं है। अब इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। अगर लगाम नहीं लगाई गई तो बड़े नुकसान सामने को देखने को मिलेंगे। अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों, भ्रष्टाचार के भी कई तरह के आरोप नेताओं पे, बीजेपी के विधायकों पे जनता खुलेआम पे लगा रही है, जातिगत वैमनस्यता के लगा रही है, तमाम सारी चीज़ें हैं। अब इनको संभालना ये संगठन का दायित्व है, सरकार का भी दायित्व उतना ही है, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की है। तो बैठ के दोनों जन को ये तय करना पड़ेगा कि हम और बेहतर स्थितियां कैसे बनाएं। अगर जनता में एक बार नकारात्मक भूमिका चली गई तो संभालना मुश्किल पड़ेगा। वाकई में बात सही है कि बुंदेलखंड बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती रही है, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, लोकसभा हो, विधानसभा। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, अगर सागर से सिलसिला शुरू हुआ है, छतरपुर तक आ गया, ये पन्ना जाते देर नहीं लगेगी, टीकमगढ़ और दमोह भी इस चपेट में होंगे। दमोह के किस्से हमें पता है कि जयंत मलैया, राहुल लोधी के बीच क्या स्थिति बनी, वर्तमान में भी वहाँ क्या हालात हैं। अगर समय रहते बीजेपी ने हालात नहीं संभाले तो जैसा व्यास जी ने कहा है, आने वाला दौर बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।